हेलो बच्चों, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आप पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ्स। और पिछले वीडियो में हमने 9.2 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल और उसकी जो थ्योरम्स थी उनको हमने डिस्कस किया। उनमें हमने पढ़ा, देखो क्या क्या पढ़ा। हम बात करें, जैसे हमने पढ़ा उसमें एक सर्कल है, एक सर्कल की कोई भी एक कोड है, एक कोड पर सेंटर से जो परपेंडिकुलर डाला जाए वो उस कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये पार्ट और ये पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और हमने क्या पढ़ा, एक सर्कल है, एक सर्कल की कोई दो कोड है, जो दोनों कोड जो है इक्वल है। तो यदि ये दोनों कोड इक्वल है तो इनकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। मींस ए बी इक्वल्स टू सी डी, देन ओपी इक्वल्स टू ओ एम। यदि ए बी और सी डी इक्वल है तो ओपी और ओ एम भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमने पढ़ा, इनको डिस्कस भी किया, विथ प्रूफ हमने डिस्कस किया। तो अब इन्हीं को हम कैसे यूज में लेते हैं, और जो एक्सरसाइज 9.2 है उसके क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? Two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their center is 4 centimeter. Find the length of the common chord. दो सर्कल है, एक की जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। जैसे ये एक सर्कल बना है, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और एक दूसरा सेंटर है जिसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर है तो उसका सेंटर, ये तो पूरी 5 है तो उसका सेंटर यहीं पर कहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बाहर तो जा नहीं सकता। बाहर तो कब जाएगा, जब 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो तभी बाहर जा सकता है। लेकिन दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो उसका सेंटर भी क्या कहां होगा, अंदर ही होगा। और ये जो डिस्टेंस, ये इसको मैं ओ दे देता हूं, इसको ओ डैश दे देता हूं। ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर की रेडियस, जैसे मान लो यहां 3 सेंटीमीटर हुआ, तो ये एक सर्कल बना दूसरा इस टाइप का, और मैंने इनको ज्वाइन करा दिया। ये आपकी कॉमन कोड है, ये इसका सेंटर है। ये क्लियर है? ऐसा ही फिगर बनेगा यदि आप इस तरह से बना देते हैं, इस तरह से, इसका सेंटर, इसका सेंटर, ये। तो ये तो आपके पास 5 है, तो ये 5 है, तो फिर ये 4 कैसे हो सकती है? इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो तो आपको 5 गिवन है, तो आगे बढ़ाओगे तो 5 से ज्यादा ही होगी ना, कम नहीं होगी। क्लियर है? तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। इसको नाम दे देता हूं मैं ए, और इसको नाम दे देता हूं मैं बी। ये आपके पास ये जो है, ये डिस्टेंस ये है 5, और ये है आपके पास 4, और ये रेडियस, इसकी जो रेडियस हो गई वो कितनी है, 3। इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम, क्या हमने डायग्राम सही बनाया है क्या, कि यदि ये तो 4 है, ये 5 है, तो ये 3 है क्या। तो हम इस ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल ओ ओ डैश ए, इन ट्राइंगल ओ ओ डैश ए, इसमें यदि हम बात करें, ओ ए स्क्वायर तो कितना है गुरुजी, 5 का स्क्वायर कितना, 25। और यदि मैं बात करूं ओ ओ डैश के स्क्वायर प्लस ए ओ डैश का स्क्वायर, या ओ डैश ए का स्क्वायर, इनकी यदि मैं बात करता, ये तो आपके पास है 4, 4 का स्क्वायर, और ये है आपके पास 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आया, देखो, ओ ओ डैश का होल स्क्वायर प्लस ओ डैश ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9, और इन दोनों का सम कितना हुआ गुरुजी, 25। और 25 किसका स्क्वायर है, ओ ए का स्क्वायर है।
तो मतलब ये आपके पास क्या हुआ कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये यहां पे कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। हम जानते भी हैं किसी कोड से, जैसे चलो ये 90 डिग्री का एंगल हुआ, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो डायग्राम, ये जो सिचुएशन है इस डायग्राम को सेटिस्फाई कर रही है। तो डायग्राम ऐसा ही बनेगा, कैसा कि जो ये कॉमन कोड होगी वो इस छोटे वाले सर्कल का क्या होगा? डायमीटर होगा। कॉमन कोड, दोनों सर्कल की कॉमन कोड छोटे वाले सर्कल का क्या होगा? डायमीटर होगा। इसके अलावा आप और कोई भी सिचुएशन इस तरह की बनाओगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो मतलब जो डायग्राम बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। क्लियर है? और इसमें ये 3 है, ये 90 डिग्री है, और हम जानते हैं क्या, वी नो दैट, कि किसी सेंटर से सर्कल की किसी कोड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो मतलब यदि ये 3 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 3। वी नो दैट ड्रा ए पेंडिकुलर ऑन ए कोड ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कोड। एक सेंटर से सर्कल के कोड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो उस कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो हम जो ए बी लिखेंगे, ए बी इक्वल्स टू, वी कैन से दैट 2 मल्टीप्लाई ओ डैश ए। भाई ये 3 है, ये भी 3 हो जाएगी, या ए बी को हम लिख सकते हैं 2 ओ डैश ए, या फिर ए बी इक्वल्स टू, ये 2, ये आपके पास है 3, तो 3 टू जा 6 सेंटीमीटर। तो जो कॉमन कोड है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, जय श्री राम। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? इफ टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। इफ टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है आपके पास, ये आपके पास एक सर्कल है, और इस सर्कल की दो इक्वल कोड है जो इंटरसेक्ट करती है विद इन सर्कल। सर्कल के अंदर जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। जैसे एक तो हमने ये कोड ले ली, और एक हमने ये कोड ले ली, और ये आपके पास हो गया सेंटर। ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी, जो दोनों पॉइंट पी पर एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। तो गिवन क्या है आपको देखो, गिवन, सर गिवन है हमें कि दोनों कोड जो है वो इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू सी डी। दोनों कोड एक दूसरे के क्या है? इक्वल है, और वो दोनों कहां पर इंटरसेक्ट करती है? पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करती है। और टू प्रूव, प्रूव क्या करना है देखो बच्चों, प्रूव करना है टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। कि एक कोड के जो सेगमेंट है वो दूसरी कोड के कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट के इक्वल होंगे। मतलब कैसे? कि छोटा वाला पार्ट तो छोटे वाले पार्ट के इक्वल होगा, और बड़ा वाला पार्ट बड़े वाले पार्ट के इक्वल होगा। मतलब हम लिख सकते हैं सीपी, हमें प्रूव करना है सीपी इक्वल्स टू बीपी, और एपी इक्वल्स टू पीडी। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है? अब इसका प्रूफ देखो,
प्रूफ। इसके यदि हम प्रूफ की बात करें तो यहां से मैं इस पर परपेंडिकुलर डाल देता हूं, देखो ये 90 डिग्री और ये पे क्या है 90 डिग्री, ये पॉइंट है ओ और ये एम और ये एन, और इसको इससे ज्वाइन भी करा देते हैं ओपी को। क्लियर है? अब देखो ये दोनों ट्राइंगल ले लो, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी, इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम बात करें तो हम लिख सकते हैं ओ एम इक्वल्स टू ओ एन। ये और ये इक्वल होगी, क्यों? हमने थ्योरम में पढ़ा कि कोई सर्कल की कोई दो इक्वल कोड है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर लाई करती है हमेशा। तो इक्वल कोड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। और क्या बोल सकते हैं हम? और बोल सकते हैं बच्चों ओपी इक्वल्स टू ओपी, क्यों? कॉमन साइड। और क्या बोल सकते हैं? एंगल एन इक्वल्स टू एंगल एम, एंगल एन इक्वल्स टू एंगल एम ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अब देखो एक तो राइट एंगल इक्वल हुआ, एक हाइपोटेनियस और एक कोरस्पॉन्डिंग साइड, तो हम क्या कहेंगे? बाई आर एच एस रूल ट्राइंगल ओ एम पी इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ओ एन पी। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो गए। तो हम क्या लिखेंगे? बाई सीपीसिटी रूल हम लिख सकते हैं एमपी इक्वल्स टू एनपी, एमपी इक्वल्स टू एनपी। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1 कि इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है ये इक्वल हो जाएगी इसके। क्लियर है? अब देखो आपको गिवन क्या है? ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये गिवन है। देखो ए बी और सी डी क्या है? इक्वल गिवन है। ये दोनों इक्वल है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। अब हाफ ऑफ ए बी को हम क्या बोल सकते हैं? ए बी के हाफ को हम क्या बोल सकते हैं? ए एन बोल सकते हैं। क्यों? किसी सेंटर से किसी कोड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाए वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो ए बी के हाफ को हम बोल सकते हैं ए एन, और सी डी के हाफ को हम बोल सकते हैं क्या? एम डी, एम डी। किसी भी कोड पर सेंटर से जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो उस कोड को हमेशा बाइसेक्ट करता है। या इसको और वो ऐसे भी लिख सकते हैं एम डी इक्वल्स टू ए एन, इसको दिया इक्वेशन नंबर 2। और अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इससे क्या फायदा हो जाएगा? देखो एम पी प्लस एम डी इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा? एन पी प्लस ए एन। अब डायग्राम में देखो एम पी प्लस एम डी, एम पी प्लस एम डी, इसको तो हम लिख देंगे क्या? पीडी। ये तो हुआ हमारे पास पीडी। और एनपी प्लस ए एन, एनपी प्लस ए एन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एपी। इसको लिखा हमने एपी। तो पहला तो ये प्रूव हुआ। क्लियर? और सेकंड को यदि आप प्रूव करो तो सेकंड के लिए आपको गिवन क्या है? ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये आपको गिवन है। अब इस ए बी को क्या लिख सकता हूं मैं? देखो ए बी को मैं लिख सकता हूं
एपी प्लस बीपी, एपी को लिखा मैंने एपी प्लस बीपी, और सीडी को क्या लिख सकता हूं, सीपी प्लस पीडी, सीपी प्लस पीडी। अब यहां से देखो पीडी और एपी तो इक्वल है, तो एपी और पीडी इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आया, बीपी इक्वल्स टू सीपी। ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है दोनों के इक्वल हो गए, हैंस प्रूव। यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है? तो फिर बोलो जय श्री राम। सिंपल, हमने इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते ही ये और ये तो इक्वल हो गए, और ये पूरा हमें इक्वल गिवन था, ये दोनों इक्वल हो गए, तो फिर हाफ हाफ करके दोनों को ऐड कर दिया, दोनों इक्वेशन। क्लियर है? बोलो जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या? If two equal chord of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center make equal angle with the chord। देखो सेम वही पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ये एक सर्कल बना दिया हमने, और इस सर्कल की कोई भी दो कोड है, ये ए बी और ए कोड है सी डी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये सॉरी सेंटर, इससे इस पर परपेंडिकुलर डाला, ये पॉइंट है एम, इस पर भी परपेंडिकुलर डाल दिया, ये पॉइंट है एन, और इसको इससे ज्वाइन करा दिया। अब आपसे क्या कह रहा है, इफ टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से ज्वाइन कराने वाली लाइन मैक इक्वल एंगल विथ द कोड, दोनं कोड के साथ इक्वल एंगल बनाती है। मतलब ये O है तो एंगल O, ये पॉइंट है P, ओ पी एम इक्वल्स टू ओ पी एन। ये आपको प्रूव करना है। गिवन क्या है आपको, दोनों कोड जो है इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये तो आपको इक्वल गिवन है। और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपको प्रूव करना है ओ पी एम एंगल, ओ पी एम इक्वल्स टू एंगल ओ पी एन। ये दोनों एंगल जो है वो आपको इक्वल प्रूव करने हैं। अब इसका प्रूफ देखो, प्रूफ में यदि बच्चों हम बात करें तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे बस। कॉन्ग्रेंट प्रूव करते ही क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय सिम्प्लिसिटी रूल। और इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव करेंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था, सेम डिट्टो एज इट इज वैसे ही करना। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी, इन दोनों ट्राइंगल की हम बात करें, ट्राइंगल ओ एम पी और ट्राइंगल ओ एन पी, तो इसमें एक तो लिखा हमने ओ एम इक्वल्स टू ओ एन। क्यों? इक्वल कोड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वही पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही लिखना। क्लियर है? इक्वल कोड जो है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है, लिख सकते हैं इक्वल कोड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर लाई करते हैं। और क्या, और एंगल एम इक्वल्स टू एंगल एन, क्यों? ईच 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री। और क्या लिख सकते हैं, ओपी इक्वल्स टू ओपी, कॉमन साइड, दोनों क्या है कॉमन साइड, इसलिए हमने लिखा ओपी इक्वल्स टू ओपी। क्लियर है? अब कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, वही पाई आर एच एस, एक तो राइट एंगल इक्वल है,
और एक हाइपोटेनस इक्वल है ओपी, 90 डिग्री की अपोजिट साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। तो ओपी इक्वल्स टू ओपी, और एक कोई भी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी। सो वी कैन से दैट बाय आरएचएस रूल triangle OMP is congruent triangle ONP, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। सो बाय सीपीसीटी रूल एंगल OPM इक्वल्स टू एंगल OPN, हैंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है, आया समझ में? बोलो जय श्री राम। नेक्स्ट की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिस जो एक ही सेंटर पर बने हो। तो दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक तो ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, ये इन दोनों का सेंटर है, और एक लाइन इनको कट कर रही है इस तरह से। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ऐसा डायग्राम आपको गिवन है। प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी, आपको प्रूव करना है ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो इस सेंटर से मैं इस कोड पर एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं। ये तो है O और ये है आपके पास M। क्लियर? तो देखो गिवन क्या है आपको, गिवन टू concentric circle are given with center O, सेंटर O पर दो कंसेंट्रिक सर्कल हमें गिवन है, और प्रूव क्या करना है, देखो बच्चों, टू प्रूव हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल्स टू सी डी। ए बी और सी डी जो है दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ देखो, तो प्रूफ में हम लिखेंगे कि किसी भी सर्कल में सेंटर से कोड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाए वो उस कोड को बाइसेक्ट करता है। वी नो दैट द परपेंडिकुलर आर बाइसेक्ट्स ऑफ एनी कोड। सो यदि ये जो एडी कोड है, एडी कोड है बड़े वाले सर्कल की, तो ये इक्वल होगा कौन कौन, ए एम इक्वल्स टू एम डी, ए एम इक्वल्स टू एम डी, ये इक्वल होगा। और ए एम को हम क्या लिख सकते हैं, चलो इसको एक बार इक्वेशन नंबर 1 दे दो। और ये बीसी कोड है छोटे वाले सर्कल की, तो बी एम इक्वल्स टू क्या होगा, सी एम, बी एम इक्वल्स टू सी एम, ऐसा भी होगा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब यदि हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, ए एम इक्वल्स टू एम डी, और ए एम को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम इक्वल्स टू एम डी को मैं क्या लिख सकता हूं, सी एम प्लस सी डी, सी एम प्लस सी डी। और बी एम और सी एम तो इक्वल है, देखो तो इन दोनों को तो मैं कैंसिल कर सकता हूं। तो हमारे पास बचा है क्या, ए बी इक्वल्स टू सी डी। यही हमें प्रूव करना था। ये दोनों इक्वल है, जैसे मान लो ये 5 है तो ये भी 5 होगी, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे देखो। इसलिए हमने फ्रॉम इक्वेशन 2 से
दोनों सेम है इसलिए हम दोनों को कट कर दिया और बचा क्या, इधर ए बी बच गया और इधर हमारे पास क्या बच गया, सी डी बच गया और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है? बोलो जय श्री राम। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखो, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम by standing on a circle of radius 5 मीटर ड्रॉ इन ए पार्क। आपको कह रहा है कि एक सर्कल है, ये हमने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल का ये सेंटर है और कह रहा है रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉ इन ए पार्क। ये रेशमा है, ये सलमा है और ये मनदीप है। रेशमा, सलमा और मनदीप एक सर्कल की जो सरकमफेरेंस है उस पर स्टैंड किए हुए और गेम खेल रहे हैं। रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, रेशमा एक बॉल फेंकती है किसके पास, सलमा के पास। और सलमा टू मनदीप, सलमा फेंकती है मनदीप के पास। और मनदीप टू रेशमा, मनदीप वापस फेंकती है किसके पास, रेशमा के पास। इस तरह का एक डायग्राम है, ये सेंटर ओ है। और क्या बता रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। रेशमा एंड सलमा ये 6 मीटर है और ये भी 6 मीटर है और इसकी रेडियस जो है वो आपको गिवन है 5, ये 5 मीटर है। इसको भी ज्वाइन करा देता हूं, ये भी 5 मीटर है और इसको भी ज्वाइन करा देता हूं, ये भी 5 मीटर है। क्लियर है? अब देखो इन ट्राइंगल, एक बार तो मैं ट्राइंगल ले लेता हूं ओ आर एस, ओ आर एस एंड इन ट्राइंगल ओ आर एस एंड ट्राइंगल ओ एम एस, ट्राइंगल ओ एम एस। इन दोनों ट्राइंगल की यदि हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, ओ आर इक्वल्स टू ओ एम, ओ आर इक्वल्स टू ओ एम। और हम बोल सकते हैं ओ एस इक्वल्स टू ओ एस। और हम बोल सकते हैं आर एस इक्वल्स टू एम एस, आर एस इक्वल्स टू एम एस। ये तो क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। और ओ एस इक्वल्स टू ओ एस क्यों, कॉमन साइड। और ये 6 मीटर गिवन है इसलिए दोनों इक्वल है। तो कौन सी, बाई एस 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 रूल, ट्राइंगल ओ आर एस इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ओ एम एस। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ऐसा क्यों किया हमने, बाई सीपीसीटी रूल, एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल एम ओ एस, कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। और इसको नाम दे दिया मैंने, एम तो इधर है तो इसको नाम दे दिया पी। क्लियर है? अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ओ पी आर एंड ट्राइंगल ओ पी एम, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर देंगे, ओ आर इक्वल्स टू ओ एम। और ये एंगल इक्वल है, एंगल हमने अभी प्रूव किया, आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल एम ओ एस। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। और ये क्या है, रेडियस। क्लियर? और ओपी इक्वल्स टू ओपी, कॉमन साइड।
अब ये दोनों ट्राइंगल एस ए एस रूल से बाई एस रूल ट्राइंगल ओ पी आर इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ओ पी एम। दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट क्यों किया, ताकि हमें ये मिल जाए कि आरपी इक्वल्स टू पी एम बाई सीपीसीटी रूल, और ये दोनों इक्वल है तो फिर ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ये हमने थ्योरम पढ़ी, सीपीसीटी रूल आरपी इक्वल्स टू पी एम, सो द एंगल OPR इक्वल्स टू OPM इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये जो एंगल है वो कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ, ये वाला एंगल। अब इसका क्या फायदा हुआ, देखो यदि मैं बात करूं ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS, ORS ये हम क्या जानते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। हम एरिया ऑफ ट्राइंगल जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। यदि बेस में OS को लूं तो हाइट क्या होगी, RP इंटू OS मल्टीप्लाई RP। कि भाई बेस यदि हमने OS लिया तो हाइट हमारे पास क्या हुई, RP हुई। हाइट किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर लेंथ को क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। तो OS परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, RP। और तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें यदि मैं बेस RS लूं तो हाइट एक, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको नाम दे दिया L। तो इधर मैं और लिखता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS। ये क्या हो जाएगा, 1/2 बेस RS है तो हाइट क्या होगी, OL। क्लियर है। और OL की लेंथ यदि हम फाइंड करें किसी भी रेडियस, सॉरी किसी भी कोड पर सेंटर से जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो बाइसेक्ट करता है। ये 3 हो जाएगा क्योंकि पूरा 6 है, ये 3 ये 5, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम OL आ जाएगा 4। क्लियर है। OL स्क्वायर इक्वल्स टू, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल सकते हैं हम, OR का स्क्वायर माइनस RL का स्क्वायर। तो OL स्क्वायर ये तो कितना 5, 5 का स्क्वायर 25, ये कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो OL स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। तो OL आपके पास कितना आया 4 मीटर। ठीक है। तो अब ये ट्राइंगल तो दोनों एक ही है, तो हम लगा देंगे, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS 1/2 बेस हमने लिया RS, तो हाइट क्या होगी OL इक्वल्स टू 1/2। OS हमारे पास, OS देखो यहां डायग्राम में रेडियस है, OS क्या है, रेडियस। और रेडियस हमें कितनी गिवन है, 5 मीटर। कहां लिखा हुआ है, ये रहा, रेडियस इज 5 मीटर। तो ये रेडियस है तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई 5, और आरपी जो है वो मेरे को फाइंड करना है, आरपी मुझे पता नहीं। तो ये 1/2 RS कितना है, देखो RS में गिवन है 6, OL हमने निकाला 4 इक्वल्स टू, ये इधर 5/2 इंटू RP। तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम 6 टू जा 12, और ये 2 इधर जाएगा, 12 इंटू 2, ये 5 भी इधर आ जाएगा, डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू RP। तो ये कितना हुआ, 24 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू RP। या फिर जो RM हमें फाइंड करना, RM वी नो दैट 2 मल्टीप्लाई RP, so RM equals to 2 multiply 24 divided by 5, so RM will be 48 divided by 5, और इसको यदि आप डिवाइड कराते हो तो ये 9.30, तो 6 मीटर।
ये आपका आंसर हो जाए। क्लियर है? आया समझ में? भाई हमने क्या किया, पहले तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया जिससे ताकि ये एंगल इक्वल हो जाए, और अब ये एंगल इक्वल होने के बाद इन दोनों ट्राइंगल को भी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ताकि आरपी और पीएम जो है वो दोनों इक्वल हो जाएं। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा दिया एक बार, तो इसको बेस ले लिया तब ये हाइट होगी, और यदि इसको बेस लेंगे तो ये हाइट हो जाएगी। हाइट क्या होती है किसी भी ट्राइंगल में, उसके वर्टिसेस से अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है उसी को क्या कह देते हैं, हाइट कह देते हैं। तो यदि ये बेस होगा तो हाइट ये होगी, ये बेस होगा तो हाइट ये होगी, और एरिया एक ट्राइंगल ओआरएस का एरिया एरिया तो सेम ही होगा। क्लियर है? ओके बोलो जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बात कर लेते हैं। A circular park of radius 20 centimeter is situated in a colony. एक सर्कुलर पार्क है, ये एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस कितनी है 20 मीटर। थ्री बॉयज अंकुर, शेयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। कौन कौन है? अंकुर है, ये अंकुर है, फिर है शेयद और है डेविड। तीनों इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब ये तीनों डिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। मींस ये x तो ये भी x और ये भी x। each having a toy telephone in his hand to talk each other, find the length of string of each phone। मतलब इनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि तीनों इसकी जो तीनों साइड है सेम है। तो यदि मैं यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये इसके सेंटर से होकर पास करेगा, और ये इसका मिड पॉइंट भी होगा, मतलब ये और ये भी होगा, ये भी, ये दोनों भी इक्वल होंगे। क्यों? ये प्रॉपर्टी है किसकी? इक्विलेटरल ट्राइंगल की। इसको मैं नाम दे देता हूं एम। क्लियर है? और ये है ओ। ये आपके पास कितना है 20 मीटर गिवन है क्योंकि ये ओ ए तो रेडियस है। तो देखो जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की, देखो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल या किसी भी ट्राइंगल की जो मीडियन होती है ना, मीडियन, मीडियन किसको बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं किसी ट्राइंगल में किसी वर्टिसेस से उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन। ये मीडियन, ये और ये इक्वल है, ये इक्वल है, और ये इक्वल है। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोइड, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। और प्रत्येक जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में हमेशा डिवाइड करता है, कि ये जितना होगा उसका हाफ ये होगा, यदि ये 1 है तो ये डबल होगा इसका। क्लियर है? तो मतलब जो मीडियन है वो प्रत्येक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो यदि ये 20 है तो ये ओ एम इसका हाफ हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये 10 मीटर। we know that the centroid are intersect या are divide any median in ratio 2:1। so ये ओ ए इक्वल्स टू 20 मीटर, और ओ ए 20 है तो एम ओ एम हाफ ऑफ ओ ए। तो ओ एम इक्वल्स टू 1/2। ओ ए कितना है 20,
तो ये कैंसिल हुआ कितना 10, तो 10 मीटर। ओ एम आपके पास कितना आ गया, ये 10 आ गया। तो ये जो ए एम है ये आपके पास हो गया 20 + 10, 30 मीटर। अब ये 30 मीटर आ गया और ये आपके पास पूरी x है और ये मिड पॉइंट है, तो ये x/2 हो जाएगा। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है देखो। तो इन ट्राइंगल AMS बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, AS का स्क्वायर इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस MS का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये आपके पास x है तो ये x स्क्वायर, और ये आपके पास AM आपके पास 30 है तो ये 30 का स्क्वायर, और MS आपके पास कितना है x/2, तो इसको लिखा मैंने x/2 का स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर और ये x²/4, उसको उधर ट्रांसफर कर दिया, -x² डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू ये 30 का स्क्वायर कितना 900। और इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आया हमारे पास 4, तो ये 4x² -x² इक्वल्स टू 900, और ये कितना हुआ 3x² डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 900। इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, देखो x² विल बी 900 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 3। भाई ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये 3 से कैंसिल हुआ 300 टाइम। तो x² विल बी 4 3 जा 12, 1200, और टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इसको मैंने लिखा 400 इंटू 3, ऐसे लिख दिया, 4 3 जा 12। ऐसा क्यों लिखा, 400 जो है उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 20, सो x विल बी 20√3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल। ये 20 है तो ये 10 हो जाएगी, क्योंकि जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। पूरी x है तो ये x/2 हो जाएगी, और फिर इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो कितनी है ये हमारे पास 20√3 मीटर। क्लियर है? फिर बोलो जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कैसा आपको समझ में आया, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी जरूर लिखा करें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।